हम सब फरिश्ते श्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम आत्माएं आ जाइए अपने साइलेंस स्वीट होम परम धाम में। विजुलाइज कीजिए हम आत्माएं परम धाम में, परम पवित्र मेरे प्यारे मीठे बाबा के साथ मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। बाबा के बिल्कुल समीप सम्मुख मेरे प्यारे मीठे बाबा के परम पवित्र किरणें लेजर की तरह मुझ पर बरस रहे हैं। मैं आत्मा मेरे बाप के समान परम पवित्र बन गई हूँ। जैसे जैसे मैं बाबा के ओर बढ़ती जा रही हूँ वैसे वैसे मेरे पुराने संस्कार, स्वभाव, अलबेलापन, आलस्य, कमी कमजोरियां सब परम पवित्रता की किरणों से भस्म हो रही है। मैं आत्मा परम पवित्र बन बाबा के साथ आत्मा और परमात्मा का ये मधुर मेला अनुभव कर रही हूँ। परमात्मा के साथ मिलन मना रही हूँ। मैं बाबा के साथ कंबाइंड होकर पूरे कल्प वृक्ष को सारी धर्म की आत्माओं को सारे युग की सतयुग, त्रेता, द्वापार, कलयुग, लास्ट में आने वाली हर एक आत्मा को बाबा से कंबाइंड होकर मैं आत्मा परम पवित्रता की किरणें फैला रही हूँ पूरे कल्प वृक्ष पर। हर एक आत्मा कल्प वृक्ष के हर एक पत्ता परम पवित्र हो गया है। बाबा के सम्मुख मैं दिव्य आत्मा परम धाम में अब मेरा पहला जन्म सतो प्रधान दुनिया में, सतो प्रधान शरीर में मैं सतो प्रधान आत्मा, मैं सतयुगी देवात्मा, स्वराज्य अधिकारी, राजसत्ता धर्म सत्ता की भी अधिकारी, संपूर्ण पवित्र, कंचन काया, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कला संपूर्ण, निराकारी और निर्विकारी मैं आत्मा। इस पहले जन्म में मैं सतयुगी आत्मा सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, वैभव से भरपूर मेरा जीवन व्यतीत करती हूँ। यहाँ मैं 1250 वर्ष का जीवन व्यतीत करती हूँ और मेरी आयु लगभग 156 लगभग है। मेरे यहाँ 8 जन्म होते हैं। आत्मा खुद को अनुभव करे द्वापार युग में बड़े बड़े मंदिरों में मेरी पूजा हो रही है। मैं आत्मा जड़ मंदिरों में दर्शनीय, पूजनीय, वरदानी मंगल मूर्तियों के चैतन्य साक्षात्कार मूर्त, भक्तों के अंतिम मास्टर विधाता,
हम ही शिव शक्ति आत्माएं हैं। मैं शिव शक्ति आत्मा, जो भक्तगण मेरा जय जयकार कर रहे हैं, मेरा गुणगान कर रहे हैं, मैं शिव शक्ति आत्मा हर भक्त आत्मा को उनके विघ्नों को नाश करके उनको सुख प्रदान कर रही हूँ। हर भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हूँ। उनको दुखों से मुक्ति देकर उनको सुख प्रदान कर रही हूँ। मैं शिव शक्ति आत्मा हर भक्त को वरदानों से भरपूर कर रही हूँ। यहाँ 1250 साल पूरे करके 21 जन्म मैंने पूरे किए हैं। जो संगम युग का लास्ट जन्म मेरा ब्राह्मण आत्मा डायरेक्ट परमात्मा द्वारा निर्मित ब्रह्मा मुख वंशावली पुरुषोत्तम संगम योगी निस्संदेही मैं ब्राह्मण कुलभूषण श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं ब्राह्मण कुलभूषण श्रेष्ठ आत्मा मधुबन में चारों धाम की सैर करती हूँ। बाबा के कमरे में, बाबा की कुटिया में, शक्ति धाम और हिस्ट्री हॉल, बाबा मुझे हर जगह वरदानों से भरपूर करते हैं। मीठे बच्चे, नंबर 1 विजयी आत्मा भव। मैं आत्मा बाबा से बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं, बाबा का मैं बच्चा हूँ। ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर मैं ब्राह्मण कुलभूषण श्रेष्ठ आत्मा अब फरिश्ता बन गया हूँ। एक बाबा से ही मेरा रिश्ता है। बाबा सब बोझ बाबा को देकर हल्का रहने वाला मैं फरिश्ता, सब मेरे में सबका इसी भावना में स्थित रहने वाला मैं फरिश्ता, हर एक आत्मा को शुभ भावना शुभ कामना देने वाला मैं फरिश्ता, ग्लोब पे बैठ के मैं आत्मा पूरे ब्रह्मांड को परम पवित्रता की शक्ति प्रदान करता हूँ। और इस सृष्टि को, जो बाबा का कार्य है पतितों को पावन बनाना, मैं हर एक आत्मा को पवित्रता की शक्ति प्रदान करती हूँ। तन मन दृष्टि वृत्ति कर्म से हर एक आत्मा परम पवित्र बन चुकी है। ओम शांति। थैंक यू दीदी। भाई जी आप पढ़ सकते हैं मुरली में। ओम शांति। आज हम कल के ही मुरली की सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। मुरली की डेट 19 अगस्त 72 की। मुरली का टाइटल है संगठन का महत्व तथा संगठन द्वारा सर्टिफिकेट। कल बाबा से हमने सुना कि संगठन का महत्व कैसे है। इसमें बाबा ने माला की उदाहरण देते हुए हमें मणके के मूल्य के बारे में स्पष्ट किए थे और सर्टिफिकेट की भी बात किए थे बाबा ने।
बाबा ने सर्टिफिकेट 3 प्रकार की सर्टिफिकेट और मेडल की बाबा कल बोले, और माला में यूनिटी एकता लाने के लिए, एक की पाठ को पक्का करने के लिए बाबा बोले थे, और एकता के सूत्र में हम सब मढ़ के पिरोए जाना है। बाबा ने कल के मुरली में होली हंस का 2 परिभाषा भी दिए थे, और जगत माता और विश्व कल्याणकारी, ये भी बाबा से कल हमने सुने। आज हम उसी मुरली की कंटिन्यूएशन करने जा रहे हैं। थोड़ा कल का रिवाइज करेंगे। बच्चे का वेस्ट टाइम नहीं फील होगा, उनका तो काम ही यह है। तो आप अब जिस सेवा के अर्थ निमित्त बने हुए हो, वह स्टेज ही जगत माता की है। विश्व कल्याणकारी होना, हद का कल्याण करने वाले अनेक हैं। विश्व कल्याण की भावना की स्टेज है जगत माता। तो जगत माता की स्टेज पर होते अगर इन बातों में टाइम वेस्ट करें तो क्या समझेंगे। इतने तक कल हमने रीड किए थे, और आज की मुरली में हम देखेंगे बाबा कुछ बातें बोल रहे हैं कि बाबा कह रहे हैं बाबा की पालना और बच्चों की ईश्वरीय पालना में अंतर क्यों है, कैसा है। और बाबा में कोई इच्छा नहीं है, बाबा निष्कामी है, ये भी बाबा बोला है। आज की मुरली में देखेंगे। और बाबा मुरली में आज कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष फल क्या है, कच्चा फल और पक्का फल की बाबा बात कर रहे हैं। और बाबा के साकार बाबा ने लास्ट में जो 3 शब्द कहे थे, उसे भी बाबा आज रिवाइज कर रहे हैं। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी। जो 3 बातें हो तो हमारा प्रभाव निकलेगा, ऐसे बाबा आज बोल रहे हैं। और नैनो और मस्तक द्वारा हमें 2 बातें प्रत्यक्ष करना है। मस्तक से मुक्ति और नैनो से जीवन मुक्ति, ये दिखाई देना है। और बाबा लास्ट में मालिकपन और बालकपन का बैलेंस की बात कर रहे हैं। उसके लिए रिगार्ड रखना, हर एक की राय को रिगार्ड रखना और रिगार्ड देना, ये बाबा बोल रहे हैं। शुरू करते हैं आज की मुरली। पंजाब की धरती पर कौरव गवर्नमेंट को नाज है, तो पांडव गवर्नमेंट को भी नाज है। पंजाब की विशेषता यह है जो बाप दादा के कार्य में मददगार, फलस्वरूप सभी से ज्यादा पंजाब से निकले हैं। सिंध से निकले हुए निमित्त बने हुए रत्नों ने अनेक रत्नों को निकाला। अब फिर आप लोगों का कर्तव्य है ऐसे अच्छे रत्न निकालो, खिटपिट वाले न हो। आप लोगों द्वारा जो सबूत निकलना चाहिए वह अब अपनी चेकिंग करो। अपनी रचना से कब तंग हो जाते हो क्या? यह तो सभी शुरू से चला आता है। आप लोगों के लिए तो और ही सहज है। आप लोगों को कोई स्थूल पालना नहीं करनी पड़ती, सिर्फ रूहानी पालना। आप लोगों को कोई स्थूल पालना नहीं करनी पड़ती, सिर्फ रूहानी पालना। लेकिन पहला पूर निकलने समय तो दोनों ही जिम्मेवारी थी। एक जिम्मेवारी को पूरा करना सहज होता है, दोनों जिम्मेवारी में समय देना पड़ता है। फिर भी पहला पूर निकला तो सही ना।
अब आप सभी का भी यह लक्ष्य होना चाहिए कि जल्दी जल्दी अपने समीप आने वाले और प्रजा दोनों प्रकार की आत्माओं को अब प्रत्यक्ष करें। यह प्रत्यक्ष फल दिखाई दे। अभी मेहनत ज्यादा करते हो, प्रत्यक्ष फल इतना दिखाई नहीं देता। इसका कारण क्या है? बाबा पूछ रहे हैं, जितना हम मेहनत कर रहे हैं उतना प्रत्यक्ष फल क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं? कारण क्या है? बाप दादा की पालना और आप लोगों की ईश्वरीय पालना में मुख्य अंतर क्या है, जिस कारण समाज के ऊपर जैसे परवाने फिदा होने चाहिए वह नहीं हो पाते? तो बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस कारण की वजह से समाज पर कुर्बान जाने वाले परवाने नहीं निकले। ड्रामा में पाठ है, यह बात दूसरी है, लेकिन बाप समान तो बनना ही है ना। प्रत्यक्ष फल का यह मतलब नहीं कि एक दिन में वारिस बन जाए, लेकिन जितनी मेहनत करते हो, उम्मीद रखते हो, उस प्रमाण भी फल निकले तो प्रत्यक्ष कहा जाए। प्रत्यक्ष का बाबा थोड़ा डेफिनेशन दे रहे हैं कि एक दिन में बारिश निकलना ये जरूरी नहीं है, पर जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना उम्मीद रख रहे हैं, उस प्रमाण फल निकलना है। वह क्यों नहीं निकलता? बाप दादा कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखते। एक तो निराकार होने के नाते से प्रारब्ध ही नहीं है तो इच्छा भी नहीं हो सकती। और साकार में भी प्रैक्टिकल पार्ट बजाए तो ही हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति होने के कारण फल की इच्छा व संकल्प मात्र भी नहीं रहता। पिता होने के कारण, पिता की स्मृति होने के कारण बाबा को कोई फल की इच्छा संकल्प मात्र में भी नहीं रहता। और यहाँ क्या होता है, जो कोई कुछ करते हैं तो यहाँ ही उस फल की प्राप्ति का रहता है। जैसे वृक्ष में फल लगता जरूर है, लेकिन वहां ही फल खाने लगे तो उसका फल पूरा पक कर प्रैक्टिकल में आवे, वह कब न होगा क्योंकि कच्चा ही फल खा लेते। यह भी ऐसा है, जो कुछ किया उसके फल की इच्छा सूक्ष्म में भी रहती जरूर है, तो किया और फल खाया, फिर फल स्वरूप कैसे दिखाई देवे? आधे में ही रह गया न। फल की इच्छाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। जैसे अपार दुखों की लिस्ट है, वैसे फल की इच्छाएं व जो उसके रेस्पॉन्ड लेने का सूक्ष्म संकल्प जरूर रहता है, कुछ ना कुछ 1-2% भी होता जरूर है। बिल्कुल निष्काम वृत्ति रहे ऐसा नहीं होता। पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी उसमें अटैचमेंट ना हो, यह अवस्था बहुत कम है। मिसाल, आप लोगों ने किन्हों की सेवा की, 8 को समझाया, उसकी रिजल्ट में 1-2 आपकी महिमा करते हैं और दूसरे ना महिमा न ग्लानि करते हैं, गंभीरता से चलते हैं, तो फिर भी देखेंगे 8 में से आपका अटेंशन 1-2% में उन 2-3 तरफ
ज्यादा जाएगा। जिन्होंने महिमा की उसकी गंभीरता की परख कम होगी। बाहर से जो उसने महिमा की उनको स्वीकार करने की संस्कार प्रत्यक्ष हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कहते हैं, इनके संस्कार, इनका स्वभाव मिलता है। फलाने की संस्कार नहीं मिलते नहीं है, इसलिए दूर रहते हैं। लेकिन वास्तव में है यह सूक्ष्म फल की स्वीकार करना। मूल कारण यह रह जाता है। करेंगे और रिजल्ट का इंतजार रहेगा। जो हम कर्म करते हैं उसका फल का इंतजार हर एक को रहते हैं। बाबा एक सूक्ष्म में जो हमें इच्छा रहती है उसकी बाबा बात कर रहे हैं। मूल कारण यह रह जाता है, करेंगे और रिजल्ट का इंतजार रहेगा। पहले अटेंशन इन बातों में जाएगा कि इसमें मेरे लिए क्या कहा। पहले अटेंशन इस बात में जाएगा कि इसने मेरे लिए क्या कहा। मैंने भाषण किया, सभी ने क्या कहा, उसमें अटेंशन जाएगा। अपने को आगे बढ़ाने की एम से रिजल्ट लेना, अपने सर्विस के रिजल्ट को जानना, अपनी उन्नति के लिए जानना, यह अलग बात है। लेकिन अच्छे और बुरे की कामना रखना यह अलग बात है। हमारे जैसे हमने जो सेवा की या भाषण की उसके रिजल्ट, अपनी उन्नति के लिए अपनी सेवा के रिजल्ट क्या रहा यह जानने के लिए सोचना यह अलग बात है। पर अच्छा किया या बुरा किया ये सोचने लगे तो यह दूसरी बात रह जाती। अभी अभी किया और अभी अभी लिया तो जमा कुछ नहीं होता है। कमाया और खाया, कमाया और खाया, इसमें विल पावर नहीं रहती। जो कमाया वो खाया, इसमें विल पावर नहीं रहती। वह अंदर में सदैव कमजोर रहेगी, शक्तिशाली नहीं होंगे, क्योंकि खाली खाली है ना। जो खाया, जो कमाया वो खाया, जो कमाया वो खाया, जमाया नहीं तो खाली खाली रहेगा और शक्ति नहीं रहेगी। भरी हुई चीज पावरफुल होती है तो मुख्य कारण यह है। इसलिए फल पक कर सामने आवे वह बहुत कम होते हैं। जब यह बात खत्म हो जाएगा तब निराकारी, निरहंकारी और साथ साथ निर्विकारी, मनसा वासा कर्मणा में तीनों सब्जेक्ट दिखाई देंगे। जब हमें इच्छा नहीं रहेगा कि हमने क्या किया उसका फल अभी मिले, यह इच्छा नहीं रहे तभी यह तीन बातें हमें आएगा। जब हम भरपूर रहेंगे, भरपूर पावरफुल रहेगा, तब यह तीन बातें निराकारी, निरहंकारी और साथ साथ निर्विकारी, मनसा वाचा कर्मणा में ये तीनों ही सब्जेक्ट दिखाई देंगे। शरीर में होते निराकारी आत्मिक रूप दिखाई देगा। जैसे साकार में दिखा, बाबा की बात कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा साकार में जब थे, बुजुर्ग था ना, लेकिन फिर भी शरीर को न देख रूह ही दिखाई देता था। व्यक्त गायब हो अव्यक्त दिखाई देता था। तो साकार में निराकार स्थिति होने कारण निराकार व आकार दिखाई देता था। तो ऐसे अवस्था प्रैक्टिकल रहेगी। जब हमें तीन बातें निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, उसके लिए भी बाबा ने बोला कि जब हमें अपने में जमा करेंगे, जमा करते करते जब फुल रहेंगे, भरपूर रहेंगे, तब हमसे भी साकार में रहते हुए निराकारी दिखाई देंगे, प्रैक्टिकल निराकारी या आकारी दिखाई देंगे।
अब स्वयं भी बार बार देह अभिमान में आते हो तो दूसरे को निराकारी व आकारी रूप का साक्षात्कार नहीं होता है। क्यों हमसे निराकारी और आकारी नहीं साक्षात्कार होता है? ये बाबा बोल रहे हैं कि अब स्वयं भी बार बार देह अभिमान में आते हो तो दूसरे को निराकारी व आकारी रूप का साक्षात्कार नहीं होता है। यह तीनों ही होना चाहिए। मनसा में निराकारी स्टेज, मनसा में निराकारी स्टेज, वाचा में निरअहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी। जरा भी विकार न हो। तेरा मेरा सान मान, यह भी विकार है। जरा भी विकार न हो। तेरा मेरा सान मान, यह भी विकार है। अंश भी हुआ तो वंश आ जाएगा। संकल्प में भी विकार का अंश न हो। जब यह तीनों स्टेज हो जाएगी तब अपने प्रभाव से जो भी वारिस व प्रजा निकलनी होगी वह फटाफट निकलेगी। आप लोग अभी जो मेहनत का अविनाशी बीज डाल रहे हो उसका भी फल और कुछ प्रत्यक्ष का प्रभाव दोनों इकट्ठे निकलेगी। फिर क्विक सर्विस दिखाई देंगी। तो अब कारण समझा ना? बाबा की पालना और हम बच्चों की पालना में अंतर क्यों रहा? बाबा ने ये बातें बोली और बाबा पूछ रहे हैं तो कारण समझा ना? इसका निवारण करना, सिर्फ वर्णन तक न रखना, इसका निवारण करना। फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? साक्षात्कार मूर्त हो जाएगा। तीनों स्टेज प्रत्यक्ष दिखाई देगी। आजकल सभी यह देखने चाहते हैं, सुनने नहीं चाहते। आजकल सभी यह देखने चाहते हैं, सुनने नहीं चाहते। द्वापर से लेकर तो सुनते आए हैं, बहुत सुनकर थक चुके हैं। तो मेजोरिटी थके हुए हैं। भक्ति मार्ग में भी सुना और आजकल के नेता भी बहुत सुनाते हैं। तो सुनकर थक गए, अब देखने चाहते हैं। सभी कहते हैं कुछ करके दिखाएं, प्रैक्टिकल प्रमाण दो तब समझेंगे कि कुछ कर रहे हैं। सभी कहते हैं कुछ करके दिखाओ, प्रैक्टिकल प्रमाण दो तब समझेंगे कि कुछ कर रहे हो। तो आप लोग ये प्रत्यक्ष, यह चलन, यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रहती। प्रत्यक्ष को कोई भी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रहती। तो अब प्रत्यक्ष चलन में आना है जो फ्यूचर में महाविनाश होने वाला है और नई दुनिया आने वाली है। यह भी आपके फीचर्स से दिखाई देंगे। बाबा कितना जिम्मेवारी दे रहे हैं बाबा। आज हमारे फीचर्स से क्या दिखाई देना है? ऑटोमेटिक दिखाई देना है कि यह पुरानी दुनिया विनाश हो रहा है या महाविनाश होने वाला है और नई दुनिया आने वाला है। यह हमारी फीचर्स से दिखाई देंगे। देखेंगे तो फिर वैराग्य ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक तरफ वैराग्य, दूसरे तरफ अपना भविष्य बनाने का उमंग आएगा। जैसे कहते हो एक आंख में मुक्ति
एक में जीवन मुक्ति। तो विनाश विनाश मुक्ति का गेट और स्थापना जीवन मुक्ति का गेट है। तो दोनों आंखों से यह दिखाई दे, यह पुरानी दुनिया जाने वाली है। आपके नयन और मस्तक यह बोले, हमारा नयन और मस्तक यह बोले कि अब पुरानी दुनिया जा रहा है, मुक्ति का गेट खुल रहा है, साथ ही साथ जीवन मुक्ति का भी गेट खुल रहा है। मस्तक भी बहुत बोलता है, कोई का भाग्य मस्तक दिखाता है। समझते हैं यह बड़ा चमत्कारी है। तो ऐसे जब सर्विस करे तब जय जयकार हो। तो अब विश्व के आगे एक सैंपल बनना है। अनेक स्थान सेंटर्स होते हुए भी सभी एक हो, सभी बेहद बुद्धि वाले हो, बेहद के मालिक और फिर बालक। सिर्फ मालिक नहीं बनना है, बालक सो मालिक, मालिक सो बालक। एक दो के हर राय को रिगार्ड देना है। एक दो के हर राय को रिगार्ड देना है, चाहे छोटा है व बड़ा है, चाहे आने वाले स्टूडेंट है, चाहे रहने वाला साथ है, हर एक की राय को रिगार्ड जरूर देना चाहिए। कोई की राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा बोल रहे हैं कि किसी का भी राय को ठुकराना, वो राय ठुकराना नहीं रहेगा, तो खुद को ही ठुकराना, अपने आप को ठुकराना बन जाएगा। पहले तो जरूर रिगार्ड देना चाहिए, फिर भले कोई समझाने दो, यह वह दूसरी बात है। पहले से ही कट ना करना चाहिए कि यह रॉन्ग है, यह हो नहीं सकता, यह उसकी राय का डिसरिगार्ड करते हो, यह उसकी राय का डिसरिगार्ड है। इससे फिर उसमें भी डिसरिगार्ड का बीज पड़ जाता। जैसे माँ बाप घर में होते हैं तो नेचुरल बच्चों में वह संस्कार होते हैं, माँ बाप को कॉपी करते हैं करने के। माँ बाप कोई बच्चों को सिखलाते नहीं हैं, यह भी अलौकिक जन्म में बच्चे हुए बड़े माँ बाप के सामने होते हैं। इसलिए आज आपने उनकी राय का डिसरिगार्ड किया, कल आपको वो डिसरिगार्ड देगा। कल, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए आज आपने उनकी राय को का डिसरिगार्ड किया, कल आपको वह डिसरिगार्ड देगा। तो बीज किसने डाला? जो निमित्त है, जो पहले फूंक देकर फिर काटता है, तो व्यर्थ को कट भी करना है हो तो पहले उसको रिगार्ड दो। तो व्यर्थ को कट भी करना हो तो पहले उसको रिगार्ड दो, फिर उसको कट करना नहीं। लेकिन बाबा क्या इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, फिर उसको कट करना नहीं, लेकिन समझेंगे हमको श्रीमत मिल रही है, वो कट करना भी उन्हें क्या लगेगा? श्रीमत लगेगा। रिगार्ड दे, आगे बढ़ाने में वह खुश हो जाएगा। किसको खुश कर फिर कोई काम भी निकालना सहज होता है। एक दो की बात को कब कट नहीं करना चाहिए। हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा है, यह शब्द भी रिगार्ड देंगे। पहले ना की तो नास्तिक हो जाएगा, पहले ही ना कर दिया तो वो नास्तिक बन जाएगा।
पहले सदैव हाँ करो, पहले सदैव हाँ करो। चीज भले कैसे भी हो, लेकिन उसका बिठन, बिठन माना डिब्बी अच्छी होता है तो लोग प्रभावित होते हैं। तो ऐसे ही जब संपर्क में आते हो तो अपना शब्द और स्वरूप भी ऐसा हो। तो ऐसे ही जब संपर्क में आते हो तो आपका शब्द और स्वरूप भी ऐसा हो। ऐसे नहीं कि रूप में फिर ना कि रूप रेखा शब्द एक बोल रहे हैं और रूपरेखा दूसरे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा भी न हो। बाबा बोल रहे हैं इसमें रहम और शुभ कल्याण की भावना से चेहरे में कब चेंज नहीं आएगी, शब्द भी युक्त युक्त निकलेगी। बाप दादा भी किसको शिक्षा देते हैं तो पहले सम्मान दे फिर शिक्षा देते हैं। बाबा की बात यही निराला है कि बाबा पहले हमें सम्मान जगाते हैं, हमारा सभी सम्मान जगाते हैं, फिर बाबा शिक्षा देते हैं। बाबा से यही फॉलो करने के लिए बाबा बोल रहे हैं। आज किसी को समझाना हो तो पहले उसका सम्मान से बोलना है। बाप दादा भी किसको शिक्षा देते हैं तो पहले सम्मान दे फिर शिक्षा देते हैं। तो आजकल जो भी आते हैं वह अपने मान लेने वाले ठुकराए हुए को सम्मान रिगार्ड चाहिए। इसलिए कब भी किसको डिसरिगार्ड नहीं, पहले रिगार्ड देकर फिर काटो। उनकी विशेषता का पहला वर्णन करो फिर कमजोरी का। ऐसे अब जैसे ऑपरेशन करते हैं तो बाबा सुंदर मिसाल दे रहे यहाँ। जैसे ऑपरेशन करते हैं तो पहले इंजेक्शन आदि से शुद्ध बुद्ध भुलाते हैं। तो पहले उसको रिगार्ड से उस नशे में ठहराओ, फिर कितना भी ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन सक्सेस होगा। यह भी एक तरीका है, बाबा तरीका बता रहे हैं। जब यह संस्कार भर जाएगा तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। विश्व से रिगार्ड लेने के लिए बाबा युक्त बता रहे हैं। जब यह संस्कार भर जाएगा तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। अगर आत्माओं को कम रिगार्ड देंगे तो प्रारब्ध में भी कम रिगार्ड मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अब आज की मुरली का चिंतन शेयर कर सकते हैं रेस्ट करके अपना अपना। प्यारे बाबा ने क्या कहा आज, सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए तारा दीदी जी। ओम शांति भाई जी। तो बाबा ने आज कच्चा फल के बारे में कहा है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वाणी से करते हैं या चाहे कोई कर्म करते, तो तुरंत फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमें तो फल मिलेगा ही। अगर हम मान या नाम मान शान से कोई कर्म करे तो माना हम कच्चा फल खा लिया, तो वो जब कच्चा फल खा लिया तो माना वो खत्म हो गया और शक्ति नहीं बना। तो अभी अभी कमाया और अभी अभी खा लिया, तो हम जमा क्या किया।
तो वही बाबा कह रहे हैं, तो कर्म करके परिणाम का इच्छा नहीं रखो। और बाबा कह रहे हैं कि हमें सदा निष्कामी होकर के ईश्वरीय सेवा करना चाहिए, तभी हम निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी बन सकेंगे। ओम शांति भाई जी। जी बहुत सुंदर। कच्चा फल नहीं खाना हमने, मांस खाने की इच्छा भी नहीं रखनी। और क्या कहा प्यारे बाबा ने, और आत्माएं भी शेयर कर सकती हैं। कोई और शेयर करना चाहते हैं? प्यारे बाबा ने क्या कहा? बोलिए सोलंकी भाई जी, बोल ओम सकते शांति हैं। भाई, ओम शांति भाई, और सभी को ओम शांति। बाबा ने आज विशेषता रिगार्ड की बातें की है कि जब भी हम कोई भी हो, मतलब संगठन हो, लौकिक हो, अलौकिक हो। आवाज आ रही है भाई? आवाज जी आ रही है भाई जी। जी। जो कोई भी संगठन हो, लौकिक अलौकिक, ज्ञानी या अज्ञानी लोगों की, तो जब भी हम सामने वाले को ज्ञान देते हैं या तो जो भी उनके सामने रखते हैं, तो जो भी सामने वाला भी कुछ बोले तो उनका सुनना चाहिए, और वो अगर अच्छी बातें कहते हो तो उसको जरूर धारण करना चाहिए, उसकी बातों को कट नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अक्सर जिसके हाथ में माइक होता है ना, लौकिक में हम देखते हैं, वैसे राजनीति में हो, सामाजिक हो, जिसके हाथ में भी सिस्टम है, इन शॉर्ट, उसको ऐसा लगता है कि मैं बोलूं और सब सुने बाकी के, गुलाम बनकर। ऐसा नहीं चाहिए। हर एक अपना अपनी समझदारी से चलते हैं, तो सबको रिगार्ड देना चाहिए, बाबा ने आज कहा है। क्योंकि यहाँ रिगार्ड देंगे तो वहां पे सम्मान मिलेगा, और यहाँ पे डिसरिगार्ड करेंगे, किसी की बात कट करेंगे, किसी को डिसरिस्पेक्ट करेंगे, तो एक का 100 गुना है, फिर अनेक जन्म वो आपका डिसरिगार्ड करेगा, ऐसा बाबा ने कहा है। तो यहाँ पे ये भी जरूरी है कि सब तरफ, फिर सेंटर हो कि कहीं पे भी हो, संदले वाले हो, मुरली चलाने वाले हो, कोई भी हो, बाबा ने सबके लिए राय दी है। सबको रिस्पेक्ट दो, स्टूडेंट को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। ओम शांति। कि भाई रिगार्ड देना ही लेना है। बाबा ने इसका एग्जाम्पल भी दिया ना, पहले कोई बीमार हो पहले इंजेक्शन देते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल क्या देते हैं, फिर जितना मर्जी ऑपरेशन कर लो, सफलता मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे चूहे का भी बाबा ने यहाँ पे, चूहे को पहले फूक मार के फिर काटता है, वो भी किसी का एंथुसिया देता है, आराम करता है, पहले फूक मारता है फिर काटता है चूहा का। चूहे का एग्जाम्पल भी दिया बाबा ने। बोलिए शीला दीदी जी, आप बोल सकते हो। शीला दीदी जी आप बोल सकते हो, अनम्यूट है आपका। कोई वो आत्मा बोल सकती है, कोई भी बोलना चाहते हैं। और क्या कहा प्यारे बाबा ने? ओम भाई जी आप भी बोल सकते हो। रचना ओम दीदी, शांति। ओम शांति भाई जी। बोलिए मेघा दीदी जी। हाँ, आज बाबा ने बोला है ना कि तीनों स्टेज में रहने का है। एक तो मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी। ये तीनों बातों में हमें मनसा में निराकारी मतलब शरीर का भान ही नहीं रहे, मैं आकार आत्मा हूँ, मैं बिंदु स्वरूप हूँ। अगर इस स्थिति में अगर हम स्थित होंगे तो आगे का जो है वाचा में निरहंकारी, तो शरीर देह भान में आते ही है तो हमें अहंकार आ जाता है। अगर देह का भान ही नहीं रहेगा, मन समय पहले हम करेंगे तो वाचा में नहीं आएगा। और वाचा में निरहंकारी रहेगी तो एब्सोल्युटली मीन्स ऐसे ही कर्मणा भी हम निर्विकारी बनेंगे। ओम शांति। जी दीदी जी बहुत ही सुंदर। और प्यारे बाबा ने क्या कहा? जैसे भाई जी आप कह रहे थे ना भी किसी विशेषता का रिगार्ड देना है, तो मम्मा के पास कोई गलती लेके जाता था, किसी की कोई कंप्लेंट लेके जाता, मम्मा क्या करती थी, पहले उसकी 5 विशेषताएं सुनाओ। वो व्यक्ति उसकी 5 विशेषताएं सुनाती थी, वो आत्मा तो इतने उसकी कमी कमजोरी कंप्लेंट भूल जाती थी। ये भी हाँ जी मम्मा करते थे ऐसे। क्योंकि बाबा जो कहते हैं ना भाई जी की विशेषता देखो, सिर्फ विशेषता संगम युग की नहीं हो रही थी, वो सतयुग से लेकर जो आत्मा समझो द्वापर में भी आएंगे ना, शायद वो जन्म लेंगे द्वापर में, तो बहुत सारी विशेषता होगी उसमें, कुछ ना कुछ राजा के गुण होंगे, दरबार चलाने के गुण होंगे। तो बाबा इसलिए बोलते कि यहाँ पे भी विशेषता है, वहां पे भी उसकी विशेषता रहेगी। आपने सही कहा, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया आपने मम्मा का, जी वेरी गुड। बाबा ने एक मुरली में कहा है, किसी में अगर 100 अवगुण है ना, एक गुण तो अवश्य है। कच्चा जी जी जी। कोयला भी ना, उसके बिना भी एक टाइम काम नहीं चलता। बाबा ने एक मुरली में कहा था,
उसके बिना भी काम नहीं। बिल्कुल, क्योंकि लास्ट के रिजल्ट बाबा को पता है कि 2 साल के बाद ये आत्मा क्या बनने वाली है, 10 साल के बाद क्या बनने वाली है, बाबा को लास्ट के रिजल्ट पता रहते, इसलिए जी बाबा भाई कहते हैं कि हाँ, हर एक आत्मा बहुत स्पेशल है अपने लिए, बहुत स्पेशल। जी ओम शांति भाई जी। हर जी एक बोलिए। आत्मा में विशेषता है, इसीलिए तो बाबा ने हमें चुना है ना। हर एक आत्मा में विशेषता है, वो विशेषता हमें पहचाननी है और दूसरों में भी जो विशेषता है। अभी जो अवगुण है वो होते हैं हर आत्मा में, लेकिन देखते हुए बाबा बोलते हैं कि मत देखो, और जिसमें वो विशेषता है वो देखो और गुण ग्रहण करो। अभी हमने सुबह मुरली में सुना था ना संगठन की, तो वही बोले थे ना, होली हंस बनो। हमें मोती चुगने हैं, होली हंस आत्मा हूँ, तो मैं देखती विशेषता ही देखूंगी ना, किसी के अवगुण नहीं देखना है मुझे। ओम शांति। जी जी बाबा ने पहले पार्ट में कहा होली हंस बनो। होली हंस का क्या कार्य है? वो मोती चूरता है और कंकर छोड़ देता है। पानी दूध मिला के देता है, दूध पीता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे हमें विशेषता का चश्मा पहनना है, अभी हर एक की विशेषता देखनी है। बहुत ही सुंदर। बोलिए वंदना जी, आप बोल सकते हो। ओम शांति भाई साहब, बाबा कह रहे हैं जैसे माँ बाप घर में रहते हैं तो बच्चे, माँ बाप के संस्कार बच्चों में आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, वो कॉपी करते हैं। ऐसे हमें भी अभी अलौकिक जन्म है अपना, तो हमें भी सम्मान रखना है, रिगार्ड देना है, तो वही बच्चे भी देंगे, बोले तो दूसरे भी देंगे। हम अगर रिगार्ड किसी को देंगे तो दूसरे भी हमें रिगार्ड देंगे उनके बाद। ओम जी शांति। जी देना ही लेना है। हाँ, देना ही नहीं, पहले हमें देना, बाबा पहले सबको रिगार्ड देते थे। कोई रहने उसे हमें रिगार्ड देना। ओम शांति। बाबा उनका फाइनल स्टेज देखते थे भी ये बच्चा क्या बनने वाला है, जैसे सोलंकी बाई जी ने कहा। ओम शांति भाई। जी जी बोली गीता दीदी। बाबा हमेशा बोलना है हम हमको आत्मा को जे हर समय सब অন্য আত্মাকে বিশেষতা দেখো, অবগুণ দেখো। যেমন ফুলি অংশ रत्न चुना है और कंकन छोड़ देते हैं। दूध जल में दूध पीना है और जल छोड़ देते हैं। ऐसे ही हम हर आत्मार मध्य विशेषता के तुम्हें देखो, अवगुण नहीं देखो। ओम शांति। जी दीदी, होली हंस में कौन सी शक्ति होती है? शक्ति भी होती है उसके अंदर। होली कौन सी अंश पावर होती है? हाँ जी, में कौन सी पावर होती है? परखने की शक्ति होती है ना होली हंस में, हर चीज को परख लेता है। तो हमें भी परखने की, मोती चुगने की। हाँ जी, परखने की शक्ति तो मोती चुगने भी, तभी तो परखने की होती है, तभी तो मोती चुगता है जी। पहले वो परखता है, फिर निर्णय करता है, फिर धारण करता है। ये हमें धारण करना है नहीं करना, पहले परखता है। परखने की शक्ति होती है, फिर निर्णय करने की, फिर धारण करने की। और कोई आत्मा शेयर करना चाहती है? प्यारे बाबा ने क्या कहा? ओम भाई जी, रचना दीदी जी, सोनल भाई जी, कविता दीदी जी, आप भी बोल सकते हो। अंकुर भाई जी, अनीता दीदी जी, जयंत भाई जी, बोली शिव कुमार भाई जी, आप बोल सकते हो, आपने म्यूट किया था। जी भाई जी। बोली जी दादी भाई जी। जी जी, तो यहाँ पर बोलते हैं कि अपकारी पर उपकार करे, तो अपकारी पर उपकार करे, इस पर थोड़ा डिस्कशन करें आप लोग। उपकारी पर तो उपकारी पर अच्छे पर तो सारे उपकार कर लेते हैं, उपकारी पर तो, लेकिन अपकारी पर उपकार करना फिर कहेंगे, फिर मानेंगे। बाबा कहते अपकारी पर उपकार करो। उपकारी पर तो सब कर लेते हैं, अच्छे साथ तो सब बना सकते हैं, लेकिन जो बुरा है उससे अच्छा बन के दिखा। जी जी। और बाबा ने जी, और बाबा ने आज ये भी कहा है कि बाबा जब ज्ञान देते थे, ब्रह्मा बाबा जब ज्ञान दिया, आत्माएं आए थे जैसे क्षमा पर परवाने फिदा होते हैं, लेकिन अभी क्यों इतनी मेहनत लगती है जब हम ज्ञान देने के कार्य करते हैं, तो हमारे में क्यों इतनी मेहनत लगती है, इसमें अंतर क्या है? तो बाबा ने कहा कि क्योंकि हम फल की
इच्छा रखते हैं, उसी कारण से हमें मेहनत ज्यादा और प्रत्येक यह फल जो मिलता है वो बहुत कम दिखाई देता है। ओम जी, शांति। हम सूक्ष्म फल की इच्छा रखते, बाबा ने कहा सूक्ष्म फल की, हम मान शान की इच्छा रखते जी हैं। ओम शांति भाई जी। बोलिए भाई। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है कि बाबा किस प्रकार से शिक्षा देते हैं। बाबा का शिक्षा देने का पहला जो है वो बाबा अपना स्वमत देते हैं, और स्वमत देने से पहले स्वमत देते हैं और उसके बाद शिक्षा देते हैं, ऐसा बाबा ने आज कहा है। इस पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिए तो अच्छा रहेगा। ओम शांति। बाबा कहते हैं, बाबा ने ऐसा, तो मेरा विचार तो ये है, बाकी आप जैसे मर्जी कर लो। पहले अपनी सब बाबा अपनी वो राय देते थे, राय बातों से बालक बन जाते थे। अपनी राय दी भी आप, अच्छा तो ऐसे है, बाकी जैसे आपकी इच्छा है, मर्जी कर लो। भाई जी थैंक यू भाई जी। जी भाई जी। थैंक यू बाबा। अभी कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? टाइम भी होगा, कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट कोई भी आत्मा शेयर करना चाहती हो कर सकती है, फिर हम पोल लॉन्च कर रहे हैं, पोल का जवाब देंगे, अभी पोल का आंसर देंगे। सभी अपने अपना पोल का आंसर दे सकते हैं। 5 श्लोक का अभ्यास कितनी बार किया? रतन भाई जी, आप हमें होमवर्क दे सकते हो, फिर उसके बाद 2 मिनट योग भी करा सकते हो। ओम शांति। हम जैसे हमने आज बाबा की मुरली पढ़ी, तो बाबा ने लास्ट में जो बोला है ना, बालक सु मालिक और मालिक सु बालक, हम कहाँ का राय इबादत बना है और कहाँ का बालक बन के उस राय को स्वीकार करना है। ये बालक सु मालिकपन की स्टेज में रहकर हम सारा दिन कल चेक करेंगे, कहाँ मालिक बनना है, कहाँ बालक बनना है। उसके साथ साथ जब भी हम संगठन में रहते हैं तो जो भी राय दे रहे हैं, हर राय को हमें रिगार्ड देना है। ये स्मृति में रखते हुए कल सारा दिन हम रहेंगे बालक सो मालिक की स्टेज में। ओम शांति। तो लास्ट में हम योग करेंगे। स्वयं को हम देखेंगे मस्तक में, मस्तक के बीच विराजमान चमकती हुई लाइट, शाइनिंग स्टार मुझसे चारों ओर लाइट फैल रहे हैं। ये लाइट शरीर के हर अंग में पहुंच रहे हैं। लाइट शरीर की स्थूलता को समाप्त कर हम बन गए हैं डबल लाइट, डबल लाइट फरिश्ता बनकर नील अंबर से ऊपर
पहुंच जाते हैं सूक्ष्म वतन, सफेद प्रकाश की दुनिया। अव्यक्त लोक देखते हैं बाप दादा को सामने, बाप दादा के हाथ में माला दिख रहे हैं। माला दिखाते हुए बाबा हमें संगठन की महत्व को समझा रहे हैं। फिर उसी माला को मेडल में चेंज करते हुए संगठन में रहते, संबंध संपर्क में आते हुए हर आत्मा संतुष्ट करने और संतुष्ट रहने की ये मेडल हमें दे रहे हैं। फिर बाबा हमें पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। मस्तक बहुत चमक उठा है, नैन जैसे नूर बन गया है। और बाबा वरदान दे रहे हैं कि तुम्हारे संबंध संपर्क में जो भी आएगा मस्तक से मुक्ति और नैनों से जीवन मुक्ति का अनुभव करेगा। ऐसे साक्षात्कार मूर्ति बाबा के वरदान को हम आत्मसात करते हुए, स्वीकारते हुए, स्वरूप बनते हुए आ जाते हैं इस स्थूल शरीर में, प्रकृति के बीच विराजमान हो जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई, शुक्रिया भाई जी, बहुत अच्छे से मुरली से साथ में योग कराया, बहुत अच्छे से। शुक्रिया सभी होली हंसो इस काल में जुड़ने के लिए, सभी ने अच्छे से शेयर किया, बहुत अच्छा। ओम शांति, गुड नाइट।